नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं अकबर बीरबल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है बीरबल प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि बीरबल समस्या का हल करने वाला, समस्या निवारक कैसे बोलते हैं, यानी समस्या का निदान करने वाला बीरबल। चलिए देखते हैं कौन सी समस्या थी, उसको कैसे निवारण किया, कैसे हल किया। सेवरल कंट्रीज कोर्टियर्स है, ठीक है। सेवरल यानी होते हैं विभिन्न, बहुत से। कोर्टियर्स यानी कि होते हैं दरबारी, बहुत से दरबारी। वर वाइंग यानी क्या होता है, होड़ मची थी, बहुत से दरबारियों में होड़ मची थी। टू बी यानी बनने का, द रॉयल एडवाइजर ऑफ एम्परर अकबर, द रॉयल यानी शाही, एडवाइजर यानी सलाहकार, शाही सलाहकार, ऑफ यानी का, एम्परर अकबर यानी कि सम्राट अकबर का, सम्राट अकबर का शाही सलाहकार बनने में सब में होड़ मची हुई थी। कोर्टियर्स यानी होता है, कोर्ट यानी दरबार, कोर्टियर्स यानी दरबारी। सो वन डे, इसलिए एक दिन, व्हेन दे केम टू द कोर्ट, जब वे, केम यानी आए, टू द कोर्ट कहाँ है, किसके पास है, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब वे दरबार आए, केम आए, है ना, यहीं पे कम होता तो आते हैं ऐसे हो जाता। सेकेंड फॉर्म है कम, केम, कम। दे सेड टू द एम्परर, दे यानी उन्होंने, सेड कहा, टू द एम्परर सम्राट से कहा, महाराज से कहा, वी वॉन्ट टू बी योर रॉयल एडवाइजर, वी वॉन्ट हम चाहते हैं, टू बी यानी बनना, योर यानी आपका, रॉयल एडवाइजर आपका हम शाही सलाहकार बनना चाहते हैं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, नो प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं है ना, कोई समस्या नहीं। बट यू विल हैव टू पास द टेस्ट बिफोर यू कुड बी माई रॉयल एडवाइजर, बट लेकिन, यू विल हैव टू एक साथ इसका यूज करते हैं। विल हैव टू का मतलब होता है आपको कुछ करना होगा, है ना। यू विल हैव टू रन, आपको दौड़ना होगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी होगी। यू विल हैव टू ईट मैंगो, आपको आम खाना पड़ेगा या खाना होगा। तो कुछ करना होगा या पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, पास करना होगा, उत्तीर्ण करना होगा। द टेस्ट परीक्षा, बिफोर यानी पहले, यू कुड बी माई रॉयल एडवाइज़र यानी कि इससे पहले कि आप मेरे शाही सलाहकार बन सके, आपको टेस्ट पास करना होगा, परीक्षा पास करनी होगी। एंड हुएवर वुड पास द टेस्ट, और जो कोई भी, वुड गागी करेगा, क्या करेगा, पास करेगा, द टेस्ट परीक्षा को, विल बी अपॉइंटेड, विल बी उसे क्या किया जाएगा, अपॉइंटेड नियुक्त किया जाएगा, माई एडवाइजर मेरा सलाहकार बनाया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। दे अग्रीड, वे राजी हुए, है ना, क्या हो गया, राजी हो गया कि ठीक है, जो टेस्ट है हम लोग पास कर लेते हैं, दिला देते हैं और उसके बाद शाही सलाहकार बन जाएंगे। द किंग अनफासन हिज वेस्ट क्लॉथ, द किंग राजा ने, अनफासन, ठीक है, फासन यानी क्या होता है, बांधना, फासन, और उसी का अनयूज हो गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया, अनफासन यानी खोल दिया, जो बंधा था उसे खोल दिया। किसे खोला, हिज वेस्ट, अपने, वेस्ट यानी होता है कमर, ये वाला वेस्ट है ना, क्लॉथ है ना कपड़ा, अपने कमर के कपड़े को खोल दिया। एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर, ले डाउन यानी होता है लेट जाना, ले यानी लेटना, डाउन नीचे लेट गए, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर लेट गए। एंड आस्क्ड द कैंडिडेट्स टू कवर हिम विद दैट क्लॉथ फ्रॉम हेड टू टो, एंड आस्क्ड और कहा, किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो आस्क्ड का यूज करते हैं, पूछने को भी आस्क्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स का मतलब क्या होता है, उम्मीदवार, जो भाग लेना चाहते थे, उम्मीदवारों को कहा, टू कवर यानी ढकने के लिए, हिम यानी उसे, विथ यानी से, दैट यानी उस, क्लॉथ यानी कपड़े, उस कपड़े से, फ्रॉम यानी से, हेड टू टो, हेड यानी सिर, टू टो यानी, टो का मतलब होता है जो पैर की उंगली होती है ना, जैसे पंजा बोलते हैं, ठीक है। तो सिर से लेके पंजे तक ढकने के लिए कहा, वो जो कमर का कपड़ा था, जो भी लुंगी उंगी जैसे कुछ रहा होगा, तो बोले कि चलो इससे तुम सिर से लेके पैर तक मुझे ढक दो। नाउ एवरीबडी ट्राई टू कवर हिम, अब एवरीबडी ने, हर किसी ने, ट्राइड कोशिश की,
टू कवर हिम, उसे ढकने की, राजा को ढकने की हर किसी ने कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन इन वेन यानी सब व्यर्थ था, वेन यानी होता है व्यर्थ बेकार, लेकिन सब बेकार था। इफ वन वॉन्टेड टू कवर द हेड, यदि वन यानी कोई, वॉन्टेड चाहता था, टू कवर यानी ढकना द हेड, यदि कोई सिर को ढकना चाहता था, देन फीट रिमेन अनकवर्ड, तब फीट यानी पैर, रिमेन्ड अनकवर्ड, रिमेन यानी रह जाता था, अनकवर्ड यानी बिना ढके हुए। यदि कोई सिर को ढकना चाहता था तो पैर बिना ढके हुए रह जाता था, यानी पैर की तरफ छोटा पड़ जाता था वो कपड़ा। और या फिर है ना, इफ द फीट वर कवर्ड, यदि फीट को वर कवर्ड, यदि उसे ढक देते थे, देन हिज हेड रिमेन ओपन, तब उसका सिर रिमेन क्या रहता था, ओपन, खुला रह जाता था। क्लियर है? सिर को ढकने की कोशिश करते थे तो ऐसे कपड़ा को ऊपर करते थे तो पैर खुला रह जाता था, पैर की तरफ कपड़े को खींचते थे तो सिर क्या होता, ढक नहीं पाते थे, यानी कि सीधी सी बात है कपड़ा थोड़ा सा छोटा था, नहीं ढक पा रहे थे। जस्ट देन बीरबल एंटर्ड द कोर्ट, जस्ट देन यानी ठीक तभी, बीरबल इंटर्ड यानी होता है प्रवेश किया, अंदर आया, द कोर्ट दरबार के अंदर आया। द किंग आस्क्ड बीरबल ऑल्सो, राजा ने, ऑल्सो यानी होता है भी, आस्क्ड कहा, बीरबल, राजा ने बीरबल से भी कहा, इफ ही कुड कवर हिम विद दैट क्लॉथ फ्रॉम हेड टू टे, इफ ही है ना, इफ ही यानी, वैसे तो इफ यानी मानो होता है, लेकिन यहाँ पे कि क्या वह है ना, कुड सकता था, कवर ढक सकता था, हिम यानी उसे, विथ यानी से, दैट क्लॉथ उस कपड़े से, फ्रॉम हेड टू टो, बोले कि क्या तुम इसी कपड़े से है ना मुझे सिर से लेके पैर तक ढक सकते हो। बीरबल पॉज्ड अ मोमेंट, बीरबल पॉज यानी क्या था, पॉज करने यानी रुक जाना, ठहर जाना, बीरबल रुका है ना, अ मोमेंट एक क्षण के लिए रुका। देन आस्क्ड द एम्परर पोलाइटली, फिर आस्क्ड कहा, द एम्परर सम्राट को, पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब नम्रता से, शिष्टता से, एकदम प्यार से कहा। हुजूर, ऐसे हुजूर बोलते हैं महाराज, वैसे हुजूर, कुड यू पुल अप योर नीज अ लिटिल बिट, कुड यू क्या आप कर सकते हैं, पुल यानी, पुल अप यानी होता है खींचना है ना, पुल अप ऊपर खींच सकते हैं, योर नीज अपने घुटनों को, क्या आप अपने घुटनों को ऊपर मोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं। लिटिल बिट यानी थोड़ा सा, थोड़ा सा को लिटिल बिट बोलते हैं। द किंग डिड सो, राजा ने वैसा ही किया, डिड यानी किया, डू करना, डिड किया, तो यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो तो उसने वैसा ही किया है ना, राजा ने, यानी कि अपने घुटने को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लिया। एंड बीरबल कुड कवर हिम, और बीरबल कुड यानी सका, कवर यानी ढक, हिम यानी उसे, और उन्हें ढक सका, कौन, बीरबल ने उन्हें ढक सका। फ्रॉम हेड टू टो यानी सिर से लेकर पंजे तक, विद दैट क्लॉथ है ना, दैट क्लॉथ यानी उस, दैट क्लॉथ है ना होता कपड़ा, उस कपड़े से, उसी कपड़े से सिर से लेकर पैर तक ढक सका। क्यों ढक सका आप जान सकते हो, बिल्कुल जान सकते हो, बिल्कुल आप जान गए होंगे, क्योंकि भाई यदि सीधा सीधा पैर रखे हैं, सिर रखे हैं तो कपड़ा छोटा पड़ता है, लेकिन वही आप पैर को अंदर ऐसे मोड़ लोगे या घुटने को थोड़ा सा ऐसे मोड़ लोगे तो आप उतने ही कपड़े में ढक सकते हो। लेकिन किसी का भी इतना ध्यान नहीं गया, दिमाग नहीं लगाया, बस वो इसी कोशिश में लगे थे क्या किया जाए, इतनी छोटी सी बात थी। लेकिन कई बार ऐसे होता है, आप भी स्टोरी अब सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि आखिर कैसे ढके होंगे, क्या है ना, ऐसे होता है। और जब पता चल जाता है फिर 50 तो आप लोग एक से बताएंगे, अरे ये तो बहुत ईजी है, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, सिर को झुका लेते, फिर नया नया आइडिया आने लगता है। लेकिन जब तक नहीं पता होता यही इंटरेस्टिंग रहती है। उस कपड़े से ढक सका, रियलाइजिंग दैट, रियलाइजिंग यानी होता है एहसास होकर कि दे फेल, वे क्या हो गए थे, फेल्ड हो गए थे, अनुत्तीर्ण हो गए थे, असफल हो गए थे दैट टेस्ट, परीक्षा में। द कोर्टियर्स, दरबारी, लेफ्ट द कोर्ट, दरबार से चले गए, क्विकली यानी सॉरी क्वाइटली, क्वाइटली यानी होता है शांतिपूर्वक, चुपचाप, क्विकली होता था तुरंत ऐसे, ठीक है, तो चुपचाप कोर्ट से चले गए, लेफ्ट यानी होता है उस जगह को छोड़ के चले जाना। एंड देन दे नेवर थॉट अबाउट बीइंग द किंग्स एडवाइजर, और फिर दे यानी वे या उन्होंने, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, थॉट सोचा, अबाउट के बारे में, बीइंग यानी होना या फिर बनना, द किंग्स एडवाइजर अपॉस्ट्रोफी काकी के राजा का सलाहकार बनने के बारे में कभी भी नहीं सोचा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीरबल को ही राजा क्यों पसंद करते थे और बीरबल को ही इतना सम्मान क्यों मिलता था, क्योंकि उसके पास थी ऐसी बुद्धि, ऐसी चतुराई थी कि वो समस्याओं को हल कर सकता था। इसलिए यहाँ पे टाइटल को आप देख सकते हैं, बीरबल प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी कि बीरबल समस्या का हल करने वाला। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे टाइटल दिया गया। और स्टोरी आपको कैसे लगी? छोटी स्टोरी थी, आज की शॉर्ट स्टोरी थी। अभी बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा उसे पढ़ाना भी है, समय नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 दिन वीडियो भी नहीं बना पाया था। इसे शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूँ और अभी ये कंटिन्यू करूँगा। यदि आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका टेलीग्राम में PDF भी दे दूँगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग को इसमें से कितने सारे वर्ड्स पता थे, या फिर कौन कौन से वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम थी, या कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो उस हिसाब से मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।